चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, जहां भी देखिए इस वक्त बनारस में राजनीति की लय बहती नजर आ रही है। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ मंदिर के ठीक पास हैं। यहां पर भी तमाम राजनीतिक गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। इधर देखिए तो आपको बीजेपी की पूरी टीम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए आखिरी चरण में प्रचार करते नजर आ रही है। साथ में अभिनंदन पत्र लेकर घूम रहे हैं। क्या है इस अभिनंदन पत्र में जो लोगों को दिया जा रहा है? ये जो पहली बार मतदाता बने हैं उनके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पेशली पत्र भेजा है और हम लोग डॉक्टर कौशल कांत जी के साथ इसको बांट रहे हैं। क्या है इस पत्र में, डॉक्टर कौशल कांत जी से समझ लेते हैं। ये पत्र जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद मतदाताओं को संबोधित करते हुए आप लोगों के जरिए भेज रहे हैं। इस पत्र के जरिए कितनी कनेक्टिविटी लोगों से बन पा रही है, क्या पत्र कह रहा है? देखिए, जिस तरीके से भारत विश्व का सबसे बड़ा यंगेस्ट नेशन है और उस यंगेस्ट नेशन में जो भी लोग 18 साल से ऊपर हैं, जो फर्स्ट टाइम आज वोट कर रहे हैं, जिनको आज तक किसी राजनीतिक दल या किसी और नेता ने नहीं पूछा था, माननीय मोदी जी ने उनको आइडेंटिफाई किया, उनके लिए एक लेटर बनाया है। वो लेटर उनके नाम से, जैसे इनके परिवार की एक बेटी है राजश्री जैन, इनके नाम से ये लेटर बना हुआ है और उसके साथ एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि आप इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज एक वोटर की तरह जुड़ रहे हैं और उसके लिए आपको बधाई देते हैं। आप सभी लोग आइए और मतदान कीजिए। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसमें कि जो कहा जाता था कि युवा वर्ग मिसिंग है, युवा वर्ग मिसिंग है, तो जो भारत देश आगे आने वाले विश्व का सबसे युवा देश बनने वाला है, जब तक युवा इससे नहीं जुड़ेगा तब तक हमारा नेशन स्ट्रांग नहीं बनेगा, लोकतंत्र मजबूत नहीं हर बनेगा। चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी का ये फोकस रहा है युवाओं से कनेक्टिविटी करने का, क्योंकि एक ऐसा वोट बैंक है जो कि हम कहें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। लेकिन आपको लगता है कि महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों के बीच युवाओं के साथ प्रधानमंत्री का लेटर कनेक्ट कर पा रहा है? बिल्कुल, बात यह है कि हम जब जाते हैं घरों में, लोग बिठाते हैं, लोग इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, जबकि उन्हें लगता है कि जैसे कि मोदी जी का कोई दूत आ गया हो और इतने खुश होते हैं। वो एक अद्भुत एक्सपीरियंस। आप हमारे साथ अगर मूव करेंगे तो देखेंगे कि परिवार कितना खुश होता है और बच्चे कितना खुश होते हैं। आपने बाकी चीज़ों को रिकॉर्ड भी किया है कुछ बच्चों के बारे में, तो वो आप देखिए। आपने ये अपने घर में रिसीव किया लेटर, इस लेटर को रिसीव करने के बाद आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? क्या एक्सपेक्ट किया था आपने कि पीएम आपको सीधे संबोधित करते हुए इस तरह का पत्र लिखे? नहीं, इस तरीके का हमने संभावना नहीं थी, लेकिन ये आया है तो इससे निश्चित तौर पर जो युवा मतदाता हैं उनमें लोकतंत्र में सहभागिता करने का एक बड़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी और इससे जो युवा हैं वो लोकतंत्र में अपना योगदान देने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो विनय, कहाँ हैं युवा इस बार? युवा तो इस बार आपको पता है कि पहली बार ऐसा किसी प्रधानमंत्री ने काम किया है कि 18 वर्ष जो प्रथम टाइम मतदाता हो रहे हैं उनके लिए सर्टिफिकेट दिया। आज तक आप सोचिए, लोग सांसद विधायक बनने के बाद जनता से नहीं मिलते हैं, युवाओं का नाम पीएमओ में होना ही अपने आप में। प्रधानमंत्री मोदी, मैं देखता हूं कि हर चुनाव में कुछ नया करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर, चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो या लेटर के जरिए हो या रेडियो के जरिए हो। ये उनका यूनिक फीचर जो है वो हर बार देखने को मिलता है। ये यूनिक फीचर जैसा कि बताया जा रहा है कि काफ़ी कनेक्ट कर रहा है। आप बताइए कि ये क्या वोट में भी कन्वर्ट हो पाएगा? ये मुझे लगता है कि जिस तरीके से लेने वाले जिनको मैं दे रहा हूँ वो रिसीव कर रहे हैं और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, तो वोट में कन्वर्ट होना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मोदी जी ने इस लेटर में कहीं नहीं लिखा कि आप उनको वोट करें। उन्होंने ये कहा इस भारतवर्ष के जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसमें युवा जुड़ें और उसे मजबूत करें। वोट उसे दें जिसको वो पसंद करते हैं और देश के लिए दें, राष्ट्र के लिए दें। तो राष्ट्र इसकी तो केवल एक ही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो जाहिर तौर पर आप देखिए किस तरह से इस वक्त बनारस में चुनाव प्रचार जोरों पर है, लेकिन कनेक्ट करने के लिए वोटर को अलग अलग तरीके, और खास तौर पर आप देखिए प्रधानमंत्री के इस खत का काफ़ी प्रभाव युवाओं को लेकर देखा जा रहा है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से दरअसल विश्वनाथ मंदिर के ठीक नीचे यहाँ इस वक्त बीजेपी की टीम जो है वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के संदेश को लेकर घर घर घूम रही है, लोगों तक कनेक्ट कर रही है, लोगों तक पहुँचा रही है। और ये अपने आप में कह सकते हैं कि यूनिक कैंपेन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, जहां आखिरी चरण का मतदान होने वाला है और इसी के साथ चुनाव समाप्त हो जाएगा।